इसको जीतने की काफी कोशिश करता है क्योंकि सबसे आगे एक बाइक रेसर थी जिसका नाम डॉक्टर सुजू था। यू जियांग अपने खतरनाक स्टंट से उस रेस को जीत लेता है। सभी उसका स्टंट देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी काशा नाम की लड़की उसके पास आती है क्योंकि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें इतने खतरनाक स्टंट नहीं करने चाहिए। तभी एक मास्क में जियांग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बाइक सही कर दो, लेकिन जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग डुंगाई शहर में रहता है जहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए लोग वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे क्योंकि यहाँ के सारे पानी को डी गैंग का बॉस एओ गुआंग कंट्रोल करता था जो कि असल में ड्रैगन किंग है। यू जियांग एक कोरियर कंपनी में काम करता है, लेकिन वो कोरियर कंपनी नकली थी क्योंकि वो इलीगल पार्सल को डिलीवर किया करते थे। आज जियांग को एक सीक्रेट पार्सल डिलीवर करने के लिए डी गैंग के इलाके में भेजा गया है। जियांग वहाँ पहुँचकर पार्सल को बहुत ही सीक्रेट तरीके से डिलीवर कर देता है, लेकिन वो वहाँ से आते वक्त अपने शहर का वाल भी तोड़ देता है जिससे डुंगाई शहर में पानी आने लग जाता है। यू जियांग को गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपनी सुपर बाइक से वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले दिन उस कुरियर कंपनी के सभी लोग पार्सल इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक केट नजर आती है जिस पर डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है। तो जियांग उस केट को लेकर डिलीवरी एड्रेस पर पहुँचा देता है, लेकिन वो एड्रेस नकली था, इसीलिए उस केट को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई मालिक की जरूरत नहीं है। यू जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो केट उसके पीछे पीछे आने लगती है, इसीलिए यू जियांग उसे अपने साथ ले लेता है। फिर वो काशा को लेने के लिए एक बार में जाता है क्योंकि काशा वहाँ सिंगिंग किया करती थी। वो काशा को केट गिफ्ट कर देता है। फिर वो उसे साथ लेकर अपने डेट के घर पर जाता है क्योंकि उन्होंने आज उन्हें खाने पर बुलाया था। जियांग वहाँ पहुँचता है तो उसका भाई जिंग वहाँ खाना बना रहा होता है। वो सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन साथ ही जियांग के डेड उसे समझाते हैं कि तुम ये इलीगल काम छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। जियांग इस बात से गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और काशा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में एओ गुआंग का बेटा एओ बिंग गुजर रहा होता है और उसे जियांग की बाइक बहुत अच्छी लगती है। एओ बिंग उससे पूछता है कि तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है क्योंकि मैं इसे खरीदने वाला हूँ, लेकिन जियांग उसे कहता है कि मेरी बाइक मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तो एओ बिंग अपने आदमियों से उस पर अटैक करवाने लगता है, लेकिन जियांग वहाँ से भाग जाता है। एओ बिंग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियांग एक एक करके एओ बिंग के सभी आदमियों को गिरा देता है, लेकिन अभी भी एओ बिंग उसके पीछे होता है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एओ बिंग अपनी पावर से उस पर अटैक करता है। इससे हमें पता चलता है कि नेजा और एओ बिंग ने पुनर्जन्म ले लिया था। एओ बिंग जियांग को बहुत मारता है और उसकी बाइक भी ले लेता है। तभी जियांग की कैट उस पर हमला करने लगती है, लेकिन एओ बिंग उसे भी मार डालता है। इससे जियांग को भी बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छिपी नेजा की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो एओ बिंग पर हमला करके उसके हाथ को जला देता है। ये देखकर एओ बिंग वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जब आँख खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ डॉक्टर सुजू उसे चेक करती है। तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके जख्म बहुत ही जल्दी सही हो रहे थे। तभी जियांग को काशा के बारे में याद आता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि काशा का एक पैर कट गया है। इससे वो बहुत दुखी होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि काशा का एक पैर कुचल दिया गया था, इसीलिए हमें उसका पैर काटना पड़ा। इससे जियांग को एओ बिंग पर बहुत गुस्सा आता है और उसे बदला लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी डी दल का लीडर एओ गुआंग अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहाँ आता है और जियांग को कहता है कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ, और फिर उसकी बाइक भी लौटा देता है। साथ ही उसे बहुत सारे पैसे भी देता है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का पैर काट दो। ये कहकर वो वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है। जियांग का भाई उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जियांग को खत्म कर दो ताकि वो मेरे लिए हमेशा की तरह इस जन्म में भी खतरा न बन सके। वहीं जियांग का भाई उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी दो मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाते हैं। वो जियांग के भाई की कार को नीचे धकेल देते हैं, जिससे जब जियांग उसे बचाने जाता है तो उस पर हमला करते हैं, लेकिन जियांग किसी तरह अपने भाई को बचाकर अपनी बाइक पर बिठा लेता है। लेकिन तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जियांग फुल स्पीड में उस पहाड़ से दूसरी तरफ बाइक जंप करवा देता है, जिससे वो दूसरी तरफ जाकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ वो दोनों राक्षस भी आ जाते हैं और वो जियांग को पकड़कर उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी जियांग की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो दोनों राक्षस मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक राक्षस बच
जाता है जो जियांग को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मास्क मैन आकर उसे बचा लेता है। जियांग उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे नेजा क्यों